जब भी आपके मोबाइल पे कोई भी फ़ोन करता है, कोई भी अननोन नंबर से फ़ोन आता है, तो सबसे पहले ऐसा कुछ पॉपअप विंडो आपके मोबाइल पे आ जाता है, जो ये बता देता है कि ये नंबर किसका है, किस इंसान को सा इंसान आपको कॉल कर रहा है, उसका पूरा नाम बता देता है। तो आखिर ये करता कैसे है, कैसे किसी भी अननोन नंबर का नेम ये आइडेंटिफाई कर लेता है ये एप्लीकेशन। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले, साथ में ये भी बात करेंगे कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन पैसे कैसे कमाते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए अब स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके मोबाइल पे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो ये ट्रू कॉलर एप्लीकेशन उस इंसान का नाम भी बता देता है। तो ये करता कैसे है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब भी आप कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ परमिशन मांगते हैं, वैसे ही जैसे आप ट्रू कॉलर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं गूगल क्रोम से या प्ले स्टोर से, तो सबसे पहले इसमें कुछ परमिशन मांगते हैं, जैसे कि स्टोरेज, फाइल्स, कैमरा, आपके कॉन्टैक्ट, गैलरी, ये सभी परमिशन मांगते हैं और आपको अलाउ करना ही पड़ता है। अगर आप डिनाई करते हैं कोई भी एक फाइल्स एक्सेस करने के लिए तो ये आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं करता है, आपको सबको इसमें अलाउ करना होता है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट को अलाउ करते हैं ट्रू कॉलर एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने के बाद, जैसे आप अलाउ पे क्लिक करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट जितने आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, ये सभी कॉन्टैक्ट को उठा के अपने सर्वर पे भेज देता है। सर्वर आप समझ सकते हैं, इनके पास एक स्टोरेज है। आपका सभी डाटा को, अगर आप गैलरी अलाउ करते हैं, गैलरी में फ़ोटोज़, वीडियोज़, रॉ मटेरियल, सभी फाइल्स को आपके जितने भी आपके कॉन्टैक्ट होते हैं ये उठा के अपने सर्वर में भेज देता है। इनके सर्वर में जाके सभी स्टोरेज में आप जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं सभी सेव हो जाते हैं। ऐसे ही अगर जितने भी लोगों ने ट्रू कॉलर को डाउनलोड किया, सभी का ये कॉन्टैक्ट उठा कर अपने सर्वर में सेव कर लेता है। एक ही सर्वर है जिसमें हज़ारों लाखों नंबर सब सेव हुए हैं, जितने भी लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। अब इनके पास आपको पूरा डाटा आ गया, सबका नंबर आ गया जिन्होंने भी इंस्टॉल किया एप्लीकेशन। अब जैसे ही कोई आपके मोबाइल पे कॉल करता है, जैसे मान लीजिए मेरे मोबाइल पे कोई कॉल करेगा, तो जो कॉल लैंड होती है वो सबसे पहले ट्रू कॉलर एप्लीकेशन पे लैंड होती है, उसके 2 या 3 सेकंड बाद ही आपके मोबाइल पे लैंड होती है। तो जैसे किसी ने हमें कॉल किया, सबसे पहले एप्लीकेशन पे लैंड होगा। इस एप्लीकेशन में वो नंबर्स ऑटोमेटिक सर्च होते हैं, वो अपने सर्वर में सर्च करता है कि किसी व्यक्ति ने इस नाम से नंबर सेव किए हैं, नंबर किसी नेम से सेव किया हुआ है या नहीं। अगर उनको ये उसमें सर्वर में आ जाता है, उनके डाटाबेस में आ जाता है कि हाँ ये नंबर इस नाम से सेव है, तो सेम वही नेम आपके स्क्रीन पे वहाँ पे पॉपअप में आपको शो हो जाते हैं कि हाँ इस बंदे के नाम से ये नंबर रजिस्टर है, और वही नेम आपको वहाँ पे शो करने लगते हैं। और एक ही नंबर को बहुत से लोगों ने सेव किया होता है अलग अलग नाम से, तो उसमें जो सबसे कॉमन नेम होता है वही नाम आपके पॉपअप विंडो पे शो होता है। और इन सभी समय लगता है केवल 1 से 2 सेकंड का समय लगता है, इतने में ये सभी सर्च कर लेते हैं और आपके स्क्रीन पे सभी डिटेल्स उनकी आ जाती हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा प्रीमियम लेते हैं तो इनका लोकेशन भी आपको शेयर कर देता है। यहाँ तक कि ट्रू कॉलर में आपको ये भी पता चल जाता है कि अगला इंसान अगर आप किसी का नंबर चेक करना चाहते हैं कि वो उस टाइम पे कॉल पे किसी से कनेक्ट है या नहीं है। तो ये हो गई कि कैसे ट्रू कॉलर किसी का भी नाम बता देता है। अब बात करते हैं कि आखिर में पैसे कैसे कमाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से एप्लीकेशन को आप अगर ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको एड्स देखने को मिलते हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड के, 30 सेकंड के एड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ट्रू कॉलर में ऐसा नहीं होता है। 99% कोई भी आपको एड्स देखने को वीडियो के रूप में नहीं मिलते हैं। ट्रू कॉलर जो पैसे कमाते हैं, इनका जो मेन अर्निंग होती है वो क्राउड सोर्सिंग उसको बोलते हैं। इसको अगर और आसान भाषा में समझते हैं तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है एड्स की। ये वीडियोज़ के एड्स नहीं चलाते हैं, लेकिन जब भी आप इनका एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप यहाँ जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऐसे छोटे छोटे इनके वहाँ पे आपको एड्स शो करते हैं, किसी कंपनी के करते हैं। तो इन्हीं के तरीके से ये पैसा कमाते हैं। ये हो गई उनकी पहली तरीका। और जो इनका सबसे दूसरा तरीका, जो सबसे इनका मुख्य तरीका है, वो होता है डाटा सेलिंग को लेकर। डाटा सेलिंग क्या भी इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आप अलाउ करते हैं कि सभी पास इनकी डिटेल्स आपकी हैं और ये डाटा को आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सेल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस टाइम पे आपको बहुत सारे अलग अलग नंबर से फ़ोन आते हैं कंपनी से, आप ये ऑफ़र ले ले, लोन ले ले, तो उनको नंबर कहाँ से मिलता है? इन्हीं सभी कंपनियों से मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, आपके डाटा को सेल करते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन केवल आपके कंटेंट को ही नहीं सेल करता है, साथ में आपके गैलरी के फ़ोटोज़, वीडियोज़, आपके सभी जितने भी लोकेशन आपके हैं सब कुछ ये सेल करता है और अच्छे खासे पैसे कमाता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये लोकेशन वाइज डाटा भेजता है। लोकेशन वाइज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है, मान लीजिए अगर आप दिल्ली में कोई कंपनी खोलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बस दिल्ली के लोगों को पता चले, बाकी बाहर के लोगों को ना पता चले, क्योंकि आपका सर्विस नहीं है, आपका केवल दिल्ली में सर्विस है। तो आप अगर इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपने अगर देखा होगा जब भी आप अलाउ करते हैं तो ये लोकेशन भी अलाउ मांगते हैं। ये लोकेशन के साथ इनको पता होता है एप्लीकेशन वालों को कि आपका उस टाइम दिल्ली शहर में,
दिल्ली में अभी कितने मोबाइल एक्टिव हैं जो ट्रू कॉलर को यूज़ कर रहे हैं। क्या करेंगे, आप उनसे कंटेक्ट किए और ये लोकेशन वाइज जितने लोग दिल्ली में उस टाइम पे होंगे उनके केवल नंबर आपको शेयर कर देंगे और उन्हीं का प्रचार आपको आएगा बार बार। इससे ये बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाता है क्योंकि ये लोकेशन वाइज डाटा शेयर करते हैं। अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मैं ट्रू कॉलर को बिल्कुल यूज़ नहीं करता। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।